नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल जवाब की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया था? सही उत्तर है रानी रामपाल पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी बन गई है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। अगला सवाल है, अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने किसके साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। NTPC लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने IOCL रिफाइनरियों की 24 घंटे बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले 21 वर्ष से कम आयु के समूह में सबसे तेज भारतीय बने हैं? सही उत्तर है पुणे के तैराक संपन्न रमेश शेलार अंडर 21 ग्रुप में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक 5 घंटे और 30 मिनट में पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। पिछला रिकॉर्ड 8 घंटे 26 मिनट का था। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलिटे श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया? सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलिटे श्री अन्ना सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में 6 देशों के कृषि मंत्रियों, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों, पोषण विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, स्टार्टअप नेताओं और अन्य हितधारकों ने भाग लिया था। अगला सवाल है, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक किस निम्नलिखित शहर में आयोजित की गई थी? सही उत्तर है भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की दूसरी बैठक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित की गई थी। स्टार्टअप 20 टास्क फोर्स के तहत ये बैठक फाउंडेशन और गठबंधन, वित्त और समावेशन और स्थिरता के उद्देश्यों और डिलीवरेबल्स पर केंद्रित थी। अगला सवाल है, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर है भारत 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 13वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में केवल मामूली कमी को दर्शाता है। पाकिस्तान में आतंकवाद से संबंधित मौतों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 120% अधिक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लश्कर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर है लश्कर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने क्रिकेटर विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि कोहली को सर्वकालिक क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के से एक रूप में पहचाना जाता है और वह अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी स्टेशनरी रेंज में के उत्पादों का चेहरा होंगे। अगला सवाल है, लगातार चौथे वर्ष कौन सा निम्नलिखित देश वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 की सूची में सबसे ऊपर है? सही उत्तर है 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक की रिपोर्ट में पता चलता है कि हमलों और मौतों की क्रमशः 75% और 58% की गिरावट के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे वर्ष आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश बना हुआ है। अगला सवाल है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया था? सही उत्तर है डाउन सिंड्रोम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के साथ 2012 से मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस देश की जेफरी बावा इट्स असेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? सही जवाब है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने नई दिल्ली में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट्स असेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारत की विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।